हेलो बच्चों, मैं रविकांत सिन्हा आप सबका एलीट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लेकर आए हैं इस सेक्शन में इंग्लिश वोकेबलरी का अगला पार्ट, जिसमें हम और भी वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो हमारे कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और साथ साथ ये हमारे वोकेबलरी को भी काफ़ी डेवलप करता है। तो उन वर्ड्स के बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और साथ साथ आप इसमें सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला इंग्लिश वर्ड हमारा है रिडिक्यूलस। रिडिक्यूलस का मतलब होता है जो हंसी उत्पन्न करने वाला ऐसे शब्द या ऐसे व्यवहार, या किसी भी वर्ब के फॉर्म में ले सकते हैं, नाउन के फॉर्म में ले सकते हैं। रिडिक्यूलस मतलब जो जिसका बेसलेस है, जो जिसमें कोई तथ्य नहीं है, बकवास बोलते हैं, बेसलेस, इररिलेवेंट। दूसरा है रश। रश का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, बहुत ज़्यादा भाग दौड़। हरियप जो बोलते हैं ना, बहुत जल्दी हम लोग जो चीज़ जल्दबाजी में करते हैं, हरियप, जल्दी करना कुछ। रश, व्हेन यू रश टू द स्टेशन, आप जैसे स्टेशन पहुँचे भाग दौड़ के, ट्रेन निकल चुकी थी, ठीक है। तो आपको पहुँचना और जल्दबाजी में पहुंचना, उसको बोलते हैं रश। उसके बाद है नेगिंग। नेगिंग का मतलब होता है किसी पर्सन को इरिटेट करना, बार बार उस चीज़ को दोहरा कर, वो होता है नेगिंग। मतलब किसी चीज़ के लिए पीछे पड़ जाना, दैट इज़ नेगिंग। फिर है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब हो गया सच्चा, रिलायबल, मतलब जिसमें हम भरोसा कर सकते हैं, दैट इज़ ऑथेंटिक। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, ऑथेंटिक पर्सन, किसी भी के लिए यूज़ कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है श्रेय देना, किसी पर्सन को उसका श्रेय देना, उसको उसका सम्मान देना, उसकी विशेषता बताना, है ना। टू ऑनर समवन, किसी की क्वालिटी बताना। हर एक पर्सन में एक एट्रीब्यूट्स होता है। कोई बहुत ही अच्छा बोल लेता है, कोई अच्छे से गा लेता है, दैट सम एट्रीब्यूट्स आर देयर इन द एवरी ह्यूमन बींग्स। देन है एक्यूज्ड। एक्यूज का मतलब होता है दोषी, गिल्टी, जो दोषी ठहराया जाता है उसको बोलते हैं एक्यूज्ड। कोर्ट किसी को अगर दोषी ठहराया, दैट पर्सन इज एक्यूज फॉर दैट क्राइम। इंडीड। इंडीड का मतलब होता है रियल में, सचमुच, इन रियल। डेपिक्टेड मतलब होता है, डेपिक्टेड मीन्स वर्णन करना, एक्सप्लेन, टू एक्सप्रेस, टू ब्रीफ समवन समथिंग। तो किसी चीज़ को डिपिक्ट करना हो गया वर्णन करना। फैटिलिटीज़। फैटिलिटीज़ का मतलब हो गया है डेथ। नंबर ऑफ डेथ्स आर हैपन, मतलब कितने लोग मारे जा चुके हैं, कितने लोग की जान हानि हुई है, दैट इज़ फैटिलिटीज़। डिजलिंग। डिजलिंग का मतलब होता है चकराना। आपको कहीं पर आप गए तो आपने चारों ओर देखा कि बहुत ही अजीब आपको लग रहा है, आप चौकाचौंध हो गए, आपकी आंखें चकाचौंध हो गई, तो चकाचौंध में आप चकरा गए। योर आइज गेट्स ब्लाइंड, मीन्स यू डोंट सी द रियल पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो किसी चीज़ के बारे में आप चकरा जाते हो, देख के चक्कर आ जाता है आपको, या फिर आप एकदम शॉक्ड हो जाते हो, दैट इज डिजलिंग। नेक्स्ट वर्ड है डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मतलब हो गया जानबूझकर। जानबूझकर कोई चीज़ इंटेंटली किया जाए, सोच समझकर या जानबूझकर किया जाए, उसको बोलते हैं डेलिबरेटली। डिजर्व। डिजर्व का मतलब होता है योग्य, वर्दी, जो लायक है, जिसको चीज़ मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं डिजर्व। परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब हो गया फीलिंग, अपने अंदर की जो भावना है उसको व्यक्त करना, डेट इज़ परसेप्शन। अंडरस्टैंडिंग, अनुभूति या अनुभव, वो एक्सपीरियंस से ही आप परसेप्शन बना सकते हैं। परसेप्शन बनना एक ह्यूमन माइंड की एक साइकोलॉजी होती है। ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का मीन्स मतलब होता है संतुष्ट, संतुष्ट करना, किसी को किसी पर्सनल सेटिस्फेक्शन की वजह से संतुष्ट करना। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी को हम पैसे दे रहे हैं हमारा काम करवाने के लिए, तो वो ग्रेटिफाई करना, मतलब उसको संतुष्ट करना, उसको सेटिस्फाई करके वो काम को कंप्लीट करवाना। कमिटमेंट का मतलब होता है प्लेज। नेक्स्ट वर्ड है कमिटमेंट। कमिट के मतलब हमने वादा किया, वचन दिया, हमारा कमिटमेंट था कि हमने इसको ये पूरा करेंगे, दैट इज़ कमिटमेंट। कैजुअलिटी। कैजुअलिटी का मतलब होता है हानि। हानि, जो चीज़ हानि हुई है हमारे पास, जो चीज़ घायल हो गया, कोई व्यक्ति इंजर्ड हो गया है, उसको बोलते हैं कैजुअलिटी। व्रेंचिंग। व्रेंचिंग का मतलब हो गया मरोड़ना, ऐठन, जैसे पेट में मरोड़न होती है तो वो उसको बोलते हैं व्रेंचिंग। पुल समथिंग स्ट्रांगली, जब पेट में बहुत सी गुड़गुड़ाहट होती है या कुछ चीज़ें अनवांटेड होती है तो उसको हम बोलते हैं व्रेंचिंग। ड्रेन। ड्रेन का मतलब होता है नाली, जहाँ से पानी जो है फ्लो होता है, पास होता है, दैट इज़ फ्लो अवे ऑफ वाटर फ्रॉम एन एम्प्टी प्लेस। वनरेबल। वनरेबल मीन्स होता है वीक, इजी टू हर्ट, मतलब बहुत ही बोलते हैं सेंसिटिव, जिसको हम आसानी से जो है, बहुत ही कमज़ोर रहता है, कोई ऐसे व्यक्ति जो बहुत कमज़ोर होता है दिल से, दिमाग से, फिजिकली, और उसको आसानी से हराया जा सकता है, उसे बोलते हैं वल्नरेबल। डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है एग्जीबिशन, मतलब प्रदर्शन करना,
प्रेजेंट करना, प्रदर्शित करना, संचालित करना, दैट इज डेमोस्ट्रेशन। नेक्स्ट वर्ड है डिनाइड। डिनाइड का मतलब होता है रिफ्यूज़ करना, अस्वीकार कर देना, अस्वीकार करना, मना करना, दैट इज डिनाइड। टर्मोइल का मतलब होता है कोलाहल। टर्मोइल का मतलब होता है कोलाहल, उपद्रव, पैनिक, स्टैम्पेड। टर्मोइल कहीं हो गया बोलते बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ इधर उधर भागने लगी, दैट इज टर्मोइल। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब हो गया लुप्त, लुप्त हो जाना, यानी पूरी चीज़ें खत्म हो चुकी है और मतलब उसकी एक भी प्रजाति नहीं बची। जैसे डायनासोर्स थे, डायनासोर्स जो है पूरे तरीके से लुप्त हो गए, यानी एक्सटिंक्ट हो गए। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है अपने अंदर स्वाभाविक तौर पर सहज भाव से जो हम व्यक्त करते हैं, दैट इज इंस्टिंक्ट। हर एक पर्सन की अपनी इंस्टिंक्ट होती है जिससे वो कार्य करता है, जिससे वो व्यक्त करता है या जिससे वो बिहेव करता है, जैसे वो बिहेव करता है तो उसकी इंस्टिंक्ट होती है। एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण, वॉयलेट, जिसे ज़बरदस्ती कब्जा करके बनाया गया है, वो होता है एनक्रोचमेंट। एलेज्ड, एलेज्ड का मतलब होता है टू सस्पेक्ट, आरोप लगाना। ओथ, ओथ का मतलब होता है शपथ, शपथ लेना। कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, भरपाई, किसी चीज़ की क्षतिपूर्ति हो, भरपाई करना, कोई लॉस हो गया बहुत ज़्यादा, उसका भरपाई करना। कंपनसेशन कौन देता है? गवर्नमेंट देती है या फिर बैंक देती है, जो भी कंपनसेशन उसको देना पड़ता है। पिटिशन, पिटिशन का मतलब होता है विनती, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, सप्लीकेशन। तो पिटिशन हम फाइल करते हैं, जैसे कोर्ट में एक प्रार्थना, एक रिक्वेस्ट फाइल करते हैं कि हमारी ये जो केस है इसको सुना जाए। बियर, बियर का मतलब होता है टू कन्फ्रंट और फेस, फेस करना या कन्फ्रंट करना, साहस से झेलना, सामना करना। नेक्स्ट वर्ड है रिस्ट्रेनिंग। रिस्ट्रेनिंग का मतलब होता है नियंत्रित रखना, किसी चीज़ को वश में रखना, नियंत्रण करके रखना, टू प्रिवेंट, अपने आप को रिस्ट्रेन करके रखना इस महामारी से, मास्क लगा के रखना, ये सारी चीज़ें क्या रिस्ट्रेन होता है। पजल्ड, पजल्ड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, मतलब उल्टा सीधा होगा, दैट इज़ पजल्ड, जिसको आप दिमाग लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, यानी कॉम्प्लिकेटेड होता है वो। नॉरिशमेंट, नॉरिशमेंट का मतलब होता है पालन पोषण करना, फोस्टर, फोस्टर ही बोला जाता है नॉरिशमेंट को, किसी को पालन पोषण, मतलब एक पौधे को हम जब लगाते हैं तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको नॉरिश किया जाता है, उसको पानी डाला जाता है, उसमें पानी डाल के खाद वो सब डाल के हम उसको बड़ा करते हैं, दैट इज नॉरिशमेंट। प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है विशिष्ट अधिकार प्राप्त, किसी पर्सन को अगर विशिष्ट अधिकार प्राप्त है, प्रिविलेज्ड है, यानी जिसको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, चाहे वैकेंसी में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो वो प्रिविलेज पर्सन कहलाता है, मतलब उसको विशेष तौर पर अधिकार दिया जाता है कि वो उनका चयन या उनका चुनाव पहले होगा। इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली, अंत में, इवेंचुअली ये हो गया, इवेंचुअली ये महामारी आ गई, उसके लिए हम तैयार नहीं थे, इवेंचुअली हमारा वैक्सीन आ चुका है। डिवास्टेशन, डिवास्टेशन का मतलब होता है नाश, बर्बादी, विनाश। डिस्ट्रक्शन, ruin, डिस्ट्रॉयड, जब सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, विनाश हो जाता है, महामारी हो गई या फिर किसी भी प्राकृतिक आपदा से डिवास्टेशन होता है, नाश होती, बर्बादी होती है जान माल की, है ना। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, धन्यवाद, किसी को कृतज्ञ होना किसी के प्रति, दैट इज़ ग्रेटिट्यूड, है ना, किसी के लिए थैंकफुल होना। फिक्शन, फिक्शन मतलब होता है उपन्यास, काल्पनिक, फैंटेसी, जहाँ पर रियल वर्ड से कोई भी लेना देना नहीं है, दैट इज़ फिक्शन। फैसिनेशन, फैसिनेशन का मतलब होता है मोहित करना, किसी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करना, है ना, वो होता है फैसिनेशन। इंडल्जेंस या एडिक्शन भी बोल सकते हैं उसको, किसी चीज़ की लत लग जाना, लगाव हो जाना, दैट इज फैसिनेशन। ग्रिडी, ग्रिडी का मतलब होता है लालची, लालची या फिर पिगिश। नेक्स्ट है फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है जो ऊपर नीचे होते रहता है, फ्लक्चुएट करते रहता है, स्टेबल नहीं रहता, एक ही लाइन में जिससे नहीं चल रही है, वो फ्लक्चुएट होता है, ऊपर होगा फिर नीचे होगा, जैसे वेव्स होता है, वेव्स नीचे जाते हैं फिर ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं फिर ऊपर जाते हैं, दैट इज फ्लक्चुएशन। कंडेम्ड, कंडेम्ड का मतलब हो गया किसी को अपराधी ठहराना, टू प्रूव समवन रॉन्ग। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब हो गया शत्रु, शत्रुता भावना रखना, किसी के प्रति शत्रुता भावना रखना, दैट इज हॉस्टिलिटी। स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट समवन इन एंगर, आप किसी गुस्से में अगर किसी के प्रति आप एनी भी बना के रखे हो, दैट इज हॉस्टिलिटी, शत्रुता बना के रखना। कन्फेशन, कन्फेशन का मतलब हो गया पश्चाताप करना, कन्फेशन का मतलब हो गया पश्चाताप करना, एक्ट ऑफ एडमिटिंग, कन्फेशन मीन्स एक्ट ऑफ एडमिटिंग, पश्चाताप करना। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब हो गया विविधता, वैरायटी, जहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है, दैट इज डाइवर्सिटी। कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब हो गया बाध्य, मतलब किसी कार्य को करने के लिए आप बाध्य हो, यानी आपको ज़बरदस्ती वो कार्य को करने के लिए आप मजबूर हो, दैट इज कॉन्स्टेंट। लिमिट समवन और लिमिट समबडी। एडवर्स, एडवर्स का मतलब हो गया उल्टा प्रभाव पड़ना, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल सिचुएशन। एडवर्स इफेक्ट मतलब किसी चीज़ का सकारात्मक प्रभाव ना पड़ के उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, दैट इज एडवर्स। स्नैप, स्नैप का मतलब हो गया टूट जाना, किसी चीज़ का टूट जाना, दैट इज स्नैप। डिमोलिशन, डिमोलिशन का मतलब है नीचे गिराना, जैसे बोलते हैं ना किसी को डिमोलिश कर दिया गया, वो अच्छे पद पे था उसको डिमोलिश कर दिया गया, नीचे गिरा दिया गया, मतलब उसकी बर्बादी कर दी गई, विनाश कर दिया गया। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब हो गया दिवालिया होना, क्या होना, दिवालिया होना।
नेक्स्ट है फैच। फैच का मतलब होता है लाना, मतलब किसी चीज़ को उठा कर लाना और वहाँ पर रख देना, यानी टू इंट्रोड्यूस समथिंग या समवन, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, नया चीज़ को वहाँ पर रखना, फिल करना, दैट इज़ फैच करना। डेलिमा, डेलिमा का मतलब होता है दुविधा, असमंजस, कश्मकश। जहाँ पर हमारा माइंड डेलिमा में होता है वहाँ पर दुविधा में हमारा माइंड होता है, मतलब हमें पता नहीं होता हमें क्या करना है, डाउट उसका वर्ड हो सकता है। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का मतलब होता है बहुत ही कांपना, शिवरिंग करना। शिवरिंग मतलब हो गया कांपना, आपका बदन जो है डर के मारे बहुत ज़्यादा शिवर कर रहा है। ट्रेम्बल, यू आर नॉट स्टेबल। डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड का मतलब होता है त्याग कर देना, गिव अप करना। किसी चीज़ को डिस्कार्ड कर देना मतलब उसको त्याग कर देना, गिव अप कर देना। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है भयानक, डर पैदा करने वाला, डिफिकल्ट टू डील विद, मतलब जिसका हम सामना नहीं कर सकते, बहुत ही डरावना, बहुत ही भयानक। ठीक है। रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है बार बार घटित होने वाला। कोई चीज़ बार बार घटित होती है, जैसे हम कोई भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में हर महीने 10 तारीख को, सपोज एग्जांपल है, 10 तारीख को 100 रुपये जमा करते हैं, तो मतलब हर महीने हमें 100 रुपये उसको जमा करना होगा, तो वो होता है रिकरिंग डिपॉजिट। मतलब बार बार वही अमाउंट, सेम अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डेट ऑन द नेक्स्ट मंथ इन कंटिन्यूस वे, तो इस तरीके से वो रिकरिंग होता है, मतलब बार बार वो चीज़ें होती रहती हैं। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है घोर निराशा, ग्लूमी, डिप्रेसिंग, बहुत ही सैड, बहुत ही दुख वाला माहौल होता है, जिसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। जैसे इंसान अपने फ्रस्ट्रेशन में, अपने दुख में क्या बोलता है उसे कुछ भी समझ नहीं आता, वो अपने फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कर सकता है। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है टायर्ड, थका हुआ, जो थक जाता है बहुत ही, चाहे बड़ा काम करके थक गया हो, चाहे वो कोई भी काम करके थक गया हो, तो उसे बोलते हैं एग्जॉस्टेड, मतलब उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। एनलाइटेंड, एनलाइटेंड का मतलब होता है जहाँ पर संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, जहाँ पर पूरा ज्ञान होता है, चाहे वो मोक्ष की प्राप्ति हो, चाहे वो किसी भी। भगवान बुद्ध ने एनलाइटमेंट का भाषण किया था, जो बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो संपूर्ण ज्ञान को बोला जाता है एनलाइटमेंट। एनरिचमेंट, एनरिचमेंट का मतलब होता है विकास के लिए जरूरत, मतलब किसी कोई ऐसी चीज़ जो विकास के लिए, जो मतलब एक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। जैसे पेड़ को क्या चाहिए, पानी चाहिए, तो पानी उसको एनरिच करती है प्लांट को बड़ा होने में। ठीक है, तो बच्चों ये था कुछ वोकेबलरी के इंपॉर्टेंट वर्ड्स इंग्लिश में। उम्मीद है ये वर्ड और इसकी मीनिंग आपको काफ़ी इजी लगे होंगे और ये आपको अपने वोकेबलरी बिल्डर में काफ़ी हेल्प करेंगे और आपके कम्युनिकेशन को और बेटर कराने में आपकी मदद करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए एलाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल रवि के साथ। थैंक यू सो मच।